आदतें सही नहीं होना बाधक बन जाता है। उसी से काम छूटते हैं, अधूरापन रहता है, या उस तरीके से नहीं कर पाते, उस गुणवत्ता से काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये आदतें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अपन पढ़ते हैं, सबसे पहला है लोक व्यवहार संबंधित आदतें। इसमें जो लिखी हुई, मैं थोड़ा उसी से ही पढ़ रहा हूँ। उसमें सबसे पहली आदत है सदा मुस्कुराते रहने की आदत। तो अगर हम सदा मुस्कुराते रहने की आदत हो जाती है तो हमारा ये सभी पे फर्क पड़ेगा। जिंदगी के हर पहलू पे ये लाभदायक है। लेकिन विशेष तौर से अभी मान लो सक्रिय और गुणात्मक ज्वाइनिंग की ओर भी देखते हैं, तो उसके लिए भी ये आदत कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी काम की है। अगर हम इस तरह से आदत रखेंगे तो हमारा एक अच्छा प्रभाव जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रभाव की बहुत जरूरत है। वहाँ हम अच्छे लगने चाहिए दूसरों को, दूसरे हमें पसंद करें, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे तरीके को। तभी वो हमारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे, तभी हमारी बात को वो महत्व देंगे। इसके बाद दूसरी आदत इसमें लिखी हुई तारीफ करने की आदत। अब आप सोचो, तारीफ करने की आदत तो हर जगह कितनी जरूरी है। हमें अपने अभियान की तारीफ करनी है, हमें अपने प्रोडक्ट की तारीफ करनी है, हमें अपने परिणामों की तारीफ करनी है, हमें सामने वाले की तारीफ करनी है। और यही तारीफ ही सब कुछ काम करती है। अगर हमने अभियान की, अभियान के प्रोडक्ट की, अभियान के उद्देश्यों की, अभियान की संभावनाओं की, हम जो उनकी मदद करना चाहते हैं, इस सारी बात की बहुत अच्छे से बोला, बहुत अच्छी तारीफ करके, तो रिजल्ट आने ही आने हैं। रिजल्ट को कोई रोक ही नहीं सकता। तो कितनी जरूरी आदत है तारीफ करने की आदत। और इसी के साथ अब जब हम दूसरों से मिलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। बाकी जिंदगी में ये कितनी महत्वपूर्ण है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा है विनम्रता व मधुरता से बात करने की आदत। अगर हम विनम्रता और मधुरता से किसी से बात करेंगे, बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है, बहुत ज्यादा। हम किसी के भी दिल में जगह बना पाते हैं। हमेशा खुश मिजाज रहने की आदत। वादे का पक्का होने की आदत। ठीक है, कोई भी आदत अपना जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कितनी मददगार आदतें हैं। वादे का पक्का होने की आदत है, जो टाइम दिया है, जो अपने आप से वादा किया, जो दूसरों से जो वादा किया है, अगर उनको हम टाइमली पूरा करने लग जाएं तो मामला ही क्लियर है। फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता दुनिया में। हमारी सबसे बड़ी रुकावट यही तो है, वादे करके हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, उस पर गंभीरता नहीं रखते हैं। यही बाधा है सबसे बड़ी। और ये अगर आदत आ जाती है तो क्या कहने। समय से पहले रहने की आदत। अगर किसी को भी समय दिया हुआ है तो आप बिल्कुल टाइमली, थोड़ा सा पहले पहुंचते हैं तो आपकी बहुत एक अच्छी इमेज बनती है, सामने वालों को परेशानी नहीं होती है, सामने वाले आपसे प्रभावित होते हैं। तो ये सारी चीजें सक्रियता और गुणात्मक, ये आदतें तो वैसे आप नहीं भी लिखे तो ये इसमें है। ये मैं किताब से ही बोल रहा हूँ, मैं कहीं और से नहीं बोल रहा हूँ। तो आप लिखने की बजाय एक ही शब्द लिखने की आदतों को बदलने का अभ्यास, पुस्तक ये लानी है आप, बस। और ये तो बहुत जरूरी पुस्तक है, बहुत ज्यादा जरूरी। ये खजाना है। सोच समझकर बोलने की आदत। एक एक आदत पे अपन चर्चा करेंगे तो कितना समय जाएगा। सोच समझकर बोलने की आदत, अगर हम बोलने में हमारी बात नपी तुली होती है तो कोई गड़बड़ होने की संभावना नहीं रहती। आदर्श सूचक शब्दों का उपयोग करने की आदत।
अब किसी से मिल रहे हैं, बड़ा एक इज्जत से, एक अच्छे आदर के, श्रीमान, सर जी, आप, अ, इस तरह के अच्छे शब्द इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। वेशभूषा व्यवस्थित रखने की आदत, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन ये बहुत अच्छा होना चाहिए। हमेशा वेशभूषा, हमारी सामग्री, हमारे जूते, हमारे बाल, हमारा जो भी है सब कुछ बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। तो वो बहुत जरूरी है सक्रिय गुणात्मक ट्रेनिंग के लिए। दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत, ये भी बहुत जरूरी है। अगर सामने वाले कुछ और विषय पे बात कर रहे हैं और आप उनकी सुन ही नहीं रहे हैं, अपनी बोले जा रहे हैं, आपकी सारी तैयारियां, सब कुछ सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक इम्प्रेशन जो है ना, सारा गेम किस बात का है कि हम सामने वालों के मन में अपना क्या प्रभाव डाल पाते हैं। ये सारी जो आदतें हैं ना, अभी तो बहुत, अभी तो मैंने शुरू किया है पढ़ना, पर ये हर आदत हमें अपने जीवन में लानी चाहिए। दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत होगी, सारगर्भित बात करने की आदत है, कम शब्दों में अपनी अच्छी प्रभावशाली बात कहने की आदत होनी चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो हम अपने सारा नंबर कट कर देते हैं, हमारा प्रभाव खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो और बात भी गोलमोल हो जाती है कि सामने वाला कितना उसमें से छांटेगा, समझेगा, क्या करेगा, और आपकी बात को कट ही कर देगा। कटु वचन नहीं बोलने की आदत, एक खूब सारी मेहनत की, सब कुछ हुआ, एक कटु वचन निकल गया गलती से, मान लो अपने आदत में पड़ा हुआ गया, बीच बीच में निकाल देते हैं, उसको कहते हैं सारे किए कराए पर पानी फिर जाना। क्रोध दिलाने वाली बात नहीं बोलने की आदत, हमको तो क्रोध नहीं करना है, हमको तो विनम्र बने रहना है, पर ऐसी बात भी नहीं करनी कि सामने वाले को क्रोध आ जाए। जैसे आप गलती से निकल गया कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा उदाहरण है, कुछ भी हो सकता है। तो वो बोलेगा कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तुमसे बहुत ज्यादा समझदार, तो एकदम बात बिगड़ जाएगी। मान लो उसने कुछ भी बोल दिया तो फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगी। फिर अपन कितना ही कहते रहे सर मेरा ये मतलब नहीं था, अपना नहीं था, पर बात एक बार बिगड़ी और बिगड़ी। माफ करने की आदत, माफी मांगने की आदत, सभी के साथ मधुर संबंध रखने की आदत, ये हमारा तो काम ही यही है। हमारी चाहे वर्तमान साथी है, चाहे हमारे भावी साथी है, चाहे हमारे और किसी तरह से साथी है, हमारा वितरण केंद्र वाला साथी है, सबसे, पूरी दुनिया से, साथी से ही नहीं, पूरी दुनिया से मधुर संबंध रखने की आदत होनी चाहिए। तो इससे क्या है कि कई बार होता है ना कि मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं, बहुत सारे साथी बोलते हैं, मुझे उतना आश्चर्य होता है कि लिस्ट ही नहीं है, कोई मेरा फोन ही नहीं उठाता है। ये सब क्या है? ये पीछे के कुछ ऐसे कमियां या गलतियां हैं, जो ये सब बातें आती होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेल जोल बढ़ाने की आदत, अच्छा हमारे को तो काम ही यही है, जो भी मिले, जरूरी नहीं है कि आपका हर समय वही उद्देश्य हो कि इसको आरसीएम बताना है, ये बताना है, वो तो जो होगा जो हो जाएगा, लेकिन आपका मेल जोल बढ़ाने की आदत है, तो हो सकता है आप 100 से जिंदगी में मेल जोल बढ़ाया, उसमें से 10, 20, 50, वो उसमें भी आपके समूह में बढ़ सकते हैं संख्या। और अपनी जो साथी है, अपनी टीम है, अब ये सारी आदतें मान लो अपनी वर्तमान टीम है, उसके साथ भी यही अपनाते हैं, मधुर संबंध रखते हैं, रेस्पेक्ट से बात करते हैं, तो आपकी टीम भी आपके साथ बहुत ज्यादा सक्रियता से काम करेगी, नए साथी भी आपको बहुत मिलेंगे, नया। तो ये जो पूरा जो
कार्य है ना, ये इससे प्रभावित होता है। संबंधों को सर्वाधिक महत्व देने की आदत, और किसी से संबंध विच्छेद नहीं करने की आदत। तो ये तो है लोक व्यवहार संबंधित आदत है। अब आगे चलते हैं अपन आचरण संबंधित आदत। खजाना है पूरा ये खजाना तो हमें बिल्कुल हर चीज को पूरा अच्छी तरह से हमें अपने जीवन में, ये तो आप, मैं केवल अभी सक्रिय गुणात्मक ट्रेनिंग से रिलेटेड जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जिंदगी का जो विषय चाहिए उससे जोड़ने की कोशिश कर लो। ये हर विषय के लिए उपयोगी, जिंदगी के हर विषय के लिए। बच्चों को अच्छे संस्कार देने हो, परिवार में प्रेम रखना हो, समाज में अच्छा रहना हो, खुश रहना हो, स्वस्थ रहना हो, मस्त रहना हो, अच्छी छवि बनानी हो, कुछ भी चाहिए, सबके लिए समान रूप से ये काम करती है। तो लाख दुखों की एक दवा है, इन आदतों को अपनाएं। तो आचरण संबंधित आदतें, किसी अप्रिय घटना या बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न देने की आदत। कोई भी, अब जब अपन नयों से मिलते हैं, पुरानों से मिलते हैं, ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि कुछ ऐसी बात बोल दी, फिर आपने भी तुरंत प्रतिक्रिया देके और बात को ऐसा बिगाड़ दिया, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। कोई ऐसी अप्रिय कुछ होता है तो शांत रहना है, थोड़ा इंतजार करना है, और उस बात को फिर संभालने का, अच्छी स्थिति में ले जाने का प्रयास करना है। अपने को कौन सा मुकाबला करना है? अपना तो मुकाबला यही है कि उसने स्थिति खराब करने का बीड़ा उठाया, लेकिन हमने उस स्थिति को अच्छा किया, ये जीत तो ये है। अपनी कमियों को स्वीकार करने की आदत, क्योंकि ये बहुत जरूरी आदत है। स्वीकार होती है तो दूर होती है, अगर हम स्वीकार ही नहीं करते तो दूर नहीं होती। तो हमारी क्या आदत पड़ जाती है, हम कमियों को नहीं देखते, हम अच्छाइयों को देखते रहते हैं। 100 काम करने थे, 100 गुना करना था, 100 पावर से करना था, और 5 से किया, 10 से किया, और उसको देखने लग जाते हैं कि देखो मैंने ये किया, ऐसा करता हूँ। हमको वो नहीं देखना, हमको ये देखना है कि कमी क्या रह रही है। आज 21 सुनहरे नियम है, तो हमें प्रतिदिन ये चेक करना कि कौन सा नियम छूट रहा है, किसमें थोड़ी कमी रह रही है। वो चेक करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर अपन तो एक काम किया और उसी को गिनाए जा रहे हैं सबको, तो आपके जो बाकी काम हो, ध्यान ही नहीं जाएगा। आपका मेन फोकस रहना चाहिए कि क्या छूट रहा है, क्या कमी है, मुझ में क्या कमी, मेरे व्यवहार में क्या कमी, मेरे आचरण में क्या कमी, मेरी तैयारियों में क्या कमी। ये जिस दिन देखना, जिस दिन फोकस हमारा ये हो गया है, तो कमी देखना आया तो कमी दूर करना भी आएगा। क्योंकि कमी को हम बर्दाश्त थोड़ी करेंगे, हम थोड़ी स्वीकार करेंगे इस कमी के साथ। जब हम उसको देख रहे हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि उसको दूर करने की शुरुआत। तो हमें ज्यादा कमियों पे ध्यान देना। कोई चीज अच्छी बनी है, फिर भी उसमें देखो कि कुछ और क्या हो सकता है। इससे आपकी क्वालिटी जो हर काम की बहुत इंप्रूव होती है। बदलाव की आदत, बहुत सारी बातें कर लो और अपने में बदलाव नहीं लाओ, तो बातों का तो कोई मतलब नहीं। बदलाव बहुत जरूरी है। तो हम ज्ञान क्यों लेते हैं? ज्ञान इसलिए थोड़ी लेते हैं कि हम कोई प्रवचन देना कहीं पे है, या उसको कोई एग्जाम देके नंबर लेने हैं। हम ज्ञान इसलिए लेते हैं कि उस ज्ञान को अपने आचरण में ला सके। और ज्ञान आचरण में कब आएगा? जब हम बदलाव करेंगे। पहले मान लो मुस्कुराने की आदत नहीं है, तो उसको जानने से कुछ नहीं होगा कि मुस्कुराने की आदत रखनी चाहिए। उसके अनुसार बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसा व्यवहार में, ऐसा आचरण में जो जो भी बातें हैं, उनको बदलाव लाना है। सादगी से जीने की आदत है, तो इससे दूसरों में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या क्या सादा जीवन और उच्च विचार, ये जो इमेज होती है या ऐसी बातें होती है, तो सब उससे नजदीक रहना चाहते हैं। व्यर्थ की बातों से बचने की आदत है। तो अपना समय इतना फालतू नहीं है, तो
आलस्य से दूर रहने की आदत, हमेशा ऊर्जावान सक्रिय रहना, तो ये तो हर जगह ही काम का है। सक्रिय और गुणात्मक ट्रेनिंग में भी काम का है। अनुशासित जीवन जीने की आदत, अनुशासित यानी जो नियम, जो सिद्धांत मेरे जीवन के हैं उनके प्रति मैं दृढ़ हूं, उनमें इधर उधर नहीं हो सकता। जो बात मैंने अपने लिए सोची है, ठानी है, वही है मेरा सिस्टम। इसके अलावा तो यही है मेन सफलता का मुख्य आधार। अनुशासन ही तो चाहिए। अगर आज रिसर्च की जाए कि हमको सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, तो अनुशासन की जरूरत है। क्योंकि हम अपनी निर्धारित की हुई बातों को पूरा नहीं करते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे, अपने लिए डिसाइड कर लेंगे, बोल देंगे, लिख लेंगे, वो कर लेंगे, उसको छोड़ भी देंगे। इसको अनुशासन नहीं कहते। जो अपने लिए सोच लिया वो एक बार फाइनल है। जिंदगी में दूसरी बार उसके लिए कोई याद दिलाए, कुछ वो जरूरत नहीं होनी चाहिए। और ये जो 20 नियम, 21 नियम का अगर अनुशासन से पालन कर लेते हैं, अनुशासन एक अलग क्वालिटी है। अभी जो हम करते हैं उसमें थोड़ा सा अपन अपना खुद ही चेक कर सकते हैं। इन 21 सुनहरे नियमों का अगर अनुशासन से हम पालन कर ले तो आप कमाल, बेमिसाल हो सकते हैं। पर चाहिए अनुशासन। तो अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण बात है। कर्जा नहीं लेने की आदत, सही सलाह देने की आदत, बचत करने की आदत, अपनाई हुई अच्छी आदतों को नहीं छोड़ने की आदत है। एक बार तो अपनाई, फिर थोड़े दिन में वापस छोड़ दिया तो फिर फायदा क्या हुआ? ये टाइम ही खराब हुआ। सोशल मीडिया का सदुपयोग करने की आदत बहुत जरूरी समझने की बात है। कथनी और करनी को एक रखने की आदत, मदद करने की आदत है। ये तो हमारे तो सिस्टम में अगर ये आदत आ गई तो बहुत सारा काम वैसे ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि फिर हमारा सोच ही बदल जाएगी। सोच बदलेगी तो ये सबसे ज्यादा जरूरत है, इसी सोच की जरूरत है। हमारा हमारा मुख्य आधार यही है। अगर हम मदद के भाव से आगे बढ़ने लगेंगे तो सारा सिस्टम ही ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसान व अनैतिक आय से दूर रहने की आदत, अपेक्षा नहीं करने की आदत, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने की आदत, पर्यावरण को बचाने की आदत, जल्दी सोने व जल्दी उठने की आदत। सारा टाइम शेड्यूल, अनुशासन, सब कुछ एकदम परफेक्ट चलेगा। और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आदत, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छा कर पाएंगे, एक्टिवली कर पाएंगे। आवश्यक सेवाएं देने की आदत, तो सेवाओं से बड़ा फर्क पड़ता है। फिर अपन कोई भी काम कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, अपने साथी आ रहे हैं और वो आवश्यक सेवाओं से बड़े प्रभावित होते हैं। या तो ये हुई आचरण संबंधित आदत। पहले हमने कुछ आदतें लोक व्यवहार संबंधित आदत है, समझी। तो कौन सी आदत ऐसी है जो गैर जरूरी, कम जरूरी है? एक भी आदत ऐसी नहीं है जो कम जरूरी है कि चलो इसको तो इग्नोर कर दो। एक से बढ़कर एक है। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। कार्य कुशलता संबंधित आदत, जो हमारी क्षमता है काम करने की, उससे संबंधित आदतें हैं। संघर्ष में मजा लेने की आदत, जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं, अच्छा कुछ करना चाहते हैं, बड़ा लक्ष्य लेकर करना चाहते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत चैलेंजेस रहे। अब उसको चैलेंजेस बोलोगे, क्योंकि मजा लेना शुरू किया तो चैलेंज शब्द खत्म हो जाएगा अपने आप। वो हर चीज आप उसको एक नैसर्गिक मानते हैं कि हाँ ये पार्ट ऑफ, ये सिस्टम, ये इसका हिस्सा है। तो फिर हमारे लिए वो संघर्ष नहीं रहेगा, क्योंकि हम उसको भी
एंजॉय के साथ पूरा करेंगे। किसी को मनाने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, टीम को तैयार करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है, सिखाने में करनी पड़ सकती है, बुलाने में करनी पड़ सकती है। तो उन चीजों को क्या हम सहज रूप से लेने लग जाएंगे कि हम ये तो अच्छा है, 4 बार इनवाइट कर रहे हैं तो मजे से कर रहे हैं, हर बार प्रभावशाली तरीके से इनवाइट कर रहे हैं, तो सब कुछ काम सफल हो। अपने काम से प्यार करने की आदत है। जब काम से ही प्यार हो गया तो फिर काम होना ही होना है। अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत, यहाँ पर ये बहुत जरूरी हमारे सिस्टम में इसलिए हो जाता है क्योंकि हम समूह में हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो अपने आप को कंप्लीट करना, समूह को कंप्लीट करना, कोई थोड़ा सा कम जिम्मेदार लेने वाला साथी हो सकता है, तो अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से सफलता बहुत नजदीक आ जाती है। सीखते रहने की आदत, सीखना कभी बंद होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये तो मैंने जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव लिया है, क्योंकि मुझे कभी आज तक लगता ही नहीं कि अभी सीखना अपना हो गया। रोज ही नया सीखने को मिलता है, रोज। और मतलब उसकी आवश्यकता भी रोज महसूस होती है। यार अभी तो बहुत सीखना है, अभी तो कैसे इस प्रोजेक्ट को पूरा करना, तो बहुत सीखना पड़ता है। शिकायत नहीं, समाधान पर बात करने की आदत। तो हम तो मालिक हैं ना, हम जिम्मेदार हैं। हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से इस अभियान को चला रहे हैं। तो हमें शिकायत किससे करनी है, हम तो समाधान करने वाले हैं भी। तो हमेशा सॉल्यूशन पे काम करो कि हाँ इसका ये समाधान किया जाए। असफलताओं से सीखने की आदत, जैसे कि जो काम हमने करना चाहा और उसमें वैसी सफलता नहीं मिली जैसा सोचा था, तो हमें सामने वाले को दोष नहीं देना है, परेशान नहीं होना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। एक सबक जरूर लेना है कि कुछ न कुछ मुझे या तो बदलाव लाना है, कुछ मेरी कमी रही है उसको ठीक करना है, तो दुनिया के सारे रास्ते निकल कर रहेंगे। काम को पूरा करने की आदत, काम शुरू हुआ और उसको पूरा मान लिया तो काम हुआ ही क्या। तो ये तो हमारे विशेष तौर से भी यही टॉपिक चल रहा है कि ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग हुई तो काम शुरू हुआ कि काम पूरा हुआ। और यही हमारे सबसे बड़ा जो लोचा हो रखा है कि हम ज्वाइनिंग होती है और हम काम को पूरा मान लेते हैं, जबकि ज्वाइनिंग हुई है तो एक रॉयल्टी का बीजारोपण हुआ, तो बीजारोपण हुआ, अभी तो पौधा भी, तो अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो बहुत कुछ करना है और उसको पूरा करके रहना है कि रॉयल्टी लाने तक सारे इसके जो है काम, तब देखो क्या रिजल्ट आते हैं। हर चीज में ही ऐसे ही है। सिखाना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तैयारी करना शुरू किया और कुछ करना शुरू किया, प्रोडक्ट शेयरिंग की। अब किसी को एक बार प्रोडक्ट दिए, मान लो आपने मेरे को आके कुछ समझाया और एक बार गामा ओरिजिनल दिया, हेल्थ गार्ड ऑयल दिया, तो काम पूरा हो गया क्या? अरे अभी तो काम शुरू हुआ है ना। पूरा कब होगा? पूरा जब होगा जब मैं जिंदगी भर के लिए पक्का यूजर बन जाऊं, तब पूरा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। नहीं, बस ये समझ को चेंज करना है। अभी मैंने केवल 2 प्रोडक्ट लेना शुरू किया है और उनका पक्का प्रशंसक बन गया, मुझे अच्छे लगने लगे, मैं अब खुद से मंगाने लग गया। तो काम पूरा हो गया क्या? नहीं हुआ। अभी तो मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट और भी देना है, कन्विंस करना है, तो काम तो बाकी है। फिर मैं सारे और प्रोडक्ट लेने लग गया,
फिर काम पूरा हो गया क्या? नहीं हुआ। मेरे माध्यम से मेरे रिश्तेदारों की, मेरे परिचित की लिस्ट लेकर और मुझसे कहना है कि आपको जो रिजल्ट आ रहे हैं, तो यही रिजल्ट आप अपने जान पहचान वालों को भी तो लाभ पहुंचा सकते हैं, तो उनकी लिस्ट दो, उनको फोन करो। पूरा होता है क्या हमारे यहाँ काम? हमारे यहाँ काम पूरा कभी होता ही नहीं, चलता ही रहता है। सूरज का उगना पूरा होता है क्या? पृथ्वी का घूमना पूरा होता है? जिस दिन ये थ्योरी समझ लेंगे हम, क्योंकि हमारा काम पूरा कब होगा, जब पूरी दुनिया आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने लग जाएगी, शायद। तब भी शायद ही है, उसके बाद भी हो सकता है कुछ काम बाकी रह जाएगा। चलिए, काम को पूरा करने की आदत, बकाया कामों को नोट कर जल्दी से जल्दी संपन्न करने की आदत। जब जो काम बकाया याद आए, उसी समय नोट कर लो उसको, मुख जमाने पे नहीं रखना, उसको पूरा करो। स्वयं राह खोजने की आदत। कुछ भी जिंदगी में चाहिए, उसकी राह तो हमारे पास है ना। पर हम क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं। बहाने बनाने में भी तो दिमाग तो लगता ही है ना, ऐसा थोड़ी बिना दिमाग के बहाने बन जाते हैं। तो दिमाग का यूज ही करना है। तो उसी दिमाग को इसमें लो, नहीं इसका समाधान कैसे निकाल, इसकी कैसे रास्ता बनाना है इसका। सबसे बेस्ट मुझे करके रहना है, मैं इसका राह निकाल। सिखाने वाले की तरह सीखने की आदत। हमेशा ऐसे नहीं सीखना कि मुझे सीखना है, हमेशा, क्योंकि मैं एक टीम के रूप में काम करता हूं, मैं अकेला हूं ही नहीं, तो मुझे तो सबको सिखाना भी है। तो मुझे वो परफेक्शन से सीखना है। समय परिस्थिति के अनुसार तरीका बदलने की आदत। तो परिस्थितियां बदलती रहती है, तो हमें तरीके भी उसके अनुसार बदलते रहना चाहिए। थोड़े में ज्यादा परिणाम लाने की आदत, यानी हमारे कामों को हमें इस तरीके से करना है कि हम स्मार्ट वर्क करके और ज्यादा रिजल्ट ला सकें। जैसे कि होता है कि हम बल्क सेल कर रहे हैं, मान लो हम एक डॉक्टर के थ्रू हमारा न्यूट्रिशन, या पार्लर के थ्रू हमारा कॉस्मेटिक्स रेंज में जा रहे हैं हम। एक बहुत बड़े समूह का हमारा अभियान बता रहे हैं, हम पूरे गांव को बता रहे हैं। वॉट एवर, मैं उदाहरण दे रहा हूँ थोड़े से, लेकिन स्मार्ट वर्क से बड़ा कर पाएंगे। नहीं तो वो एक एक टुकुर 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 में उतना बड़ा नहीं हो पाए। तो थोड़े में ज्यादा परिणाम लाने की आदत, कठिन काम को करने की आदत। सारा मजा न इसी में ही है। इजी काम में क्या है? इजी तो हर कोई कर लेता है। जिसको हर कोई कर लेता है, उसमें तो कुछ बड़ा तो हो नहीं सकता। कठिन क्या है अभी? अभी अपने लिए तो कठिन यही है, सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग एंड तक। जब तक हर 3 दिन में मल्टीप्लाई होना शुरू नहीं होता है, तब तक उस लगे रहो। अगर इस कठिन को कर लिया तो मजा है ना जिंदगी का। अब उस कठिन को भी आसान बना लेने लगे रहते हैं। ऐसा नहीं करना। 3 दिन की बजाय इसको 15 दिन कर देते हैं। आधी तैयारियों को कटौती कर देंगे। आसान क्यों बनाना? अरे ऐसा बनाओ ना, ऐसी तैयारियां हो जो किसी ने नहीं की हो। ऐसा लक्ष्य लो जो कोई नहीं ले पा रहा। ऐसा सोचो जो दूसरे सोच नहीं पा रहे हैं। जिंदगी तो इसीलिए मिली है, पीछे रहने के लिए थोड़ी जिंदगी मिली, आगे रहने के लिए, सर्वोत्कृष्ट अच्छाई के लिए। बुराई के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी भी अच्छाई के लिए, किसी अच्छे प्रोजेक्ट को सर्वोत्कृष्ट तरीके से। जो कठिन होगा,
इनमें परिणाम Sorry, बढ़ेगा। I'm not able to make a phone call at this time, but you can ask me to place a FaceTime call. जी शुक्रिया। डर या संकोच नहीं करने की आदत, न डरना है न संकोच करना। किसके लिए? अच्छी शुरुआत करने के लिए, अभियान के प्रचार के लिए, सीखने के लिए, सीखने के लिए, नए साथियों को तैयार करने के लिए। किसी चीज के लिए डर या संकोच नहीं। डर या संकोच किसके लिए करना है? गलत के लिए करना है। निर्णय लेने की आदत है। आज सुना, फिर छोड़ दिया, करते हैं, करूंगा, फिर कल सुना, फिर छोड़ दिया, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। जब भी डिसीजन लो, निरंतरता की आदत, अब इसके बारे में तो मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी जो एक्सपर्टनेस, जो जो होता है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो अपने आप को डेवलप करना या रिजल्ट लाना किसी चीज में, वो निरंतरता से आ सकता है। दुनिया का कोई ऐसा एक्सपर्ट पर्सन नहीं है जो कभी कभी करके और एक्सपर्ट बन गया हो। दुनिया के कोई परिणाम ऐसे नहीं है जो कभी कभी करके और श्रेष्ठतम परिणाम आ गए हो। निरंतरता बहुत जरूरी है। निरंतरता से पिछला किया हुआ सपोर्ट करता है। काम को उत्साह से करने की आदत, स्वयं को श्रेष्ठ उदाहरण बनाने की आदत। मैं कितना हर एक के बारे में बोलने की इच्छा होती है, पर आज के काम को कल पर नहीं छोड़ने की आदत। बेहतर तैयारी करने की आदत। किसी भी विषय की जो तैयारी करने की आवश्यकता है, बताई गई है या हमने जाना है, उसको श्रेष्ठतम की ओर ले जाने की करो। कमजोर नहीं, श्रेष्ठतम। रिजल्ट भी श्रेष्ठतम आएंगे। समय सारणी बनाने की आदत, अपना दिन भर का टाइम टेबल होना चाहिए। तो हम क्या अननेसेसरी परेशान होते रहते? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एक अपना जो भी टाइम है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है दिन भर का टाइम है। 2 घंटे या 2 घंटे का बनाइए, 4 घंटे 4 घंटे का बनाइए। रविवार को ज्यादा टाइम है, ज्यादा का बना लीजिए। जिस दिन कम है, कम का बना लीजिए। जो टाइम है उसमें अपने सारे काम की, ये जरूरी काम है इसको ऐसे व्यवस्थित करना है। अब मेरा टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन मेरा तो पूरा हो ही नहीं रहा काम जो मुझे करना है। तो फिर आपको दूसरे उपायों पर सोचना है कि टीम के माध्यम से कैसे करना है, टीम को सिखाना है, उनके माध्यम से काम करो। काम नहीं रुकना चाहिए। अपने टाइम में नहीं होने से कोई काम नहीं रुकना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट नहीं छूटने चाहिए। ये ध्यान रखना। अपने काम का मूल्यांकन करने की आदत। हम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सालों साल निकलते जा रहे हैं। मूल्यांकन करो कि कहाँ मुझे बदलाव की जरूरत है, कहाँ मुझे किस सिस्टम में आना है। ये मूल्यांकन के आधार पे हमने ये एक सक्रिय व गुणात्मक जर्नी का प्रोजेक्ट बनाया। अब ठीक है, सब साथियों की पुरानी आदतें हैं तो थोड़ा सा जो भी होगा, लेकिन इसके अलावा न तो कोई उपाय मुझे नजर आ रहा है। जो भी है हम सबको ठान लेना चाहिए और ये बदलाव लाकर, क्योंकि मूल्यांकन करेंगे तो रास्ते भी मिलेंगे। और जो हो रहा है उसी पे ही चले जा रहे हैं, रोज वही पैटर्न, वही, तो फिर वही होगा जो होता आ रहा है। इशारे में बात को समझने की आदत, क्योंकि हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बाहर से इशारे मिलते हैं, समाधान हमारे भीतर होते हैं। आज ये आदतों की बात अपन कर रहे हैं तो ये इशारे हैं, लेकिन इन आदतों को आप अपने जीवन में लाते हो तो वो, तो समाधान, मतलब उसके लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये आदत है तो इनको कैसे मैं सारी आदतों को अपने जीवन में लाऊं, क्या तरीका निकालूं। ये कौन बताएगा, कौन करेगा? ये ना गुरुकुल कर सकता है, ना आपका अपलाइन कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि हर समाधान जिंदगी का
वो स्वयं के पास होता है, किसी और के पास। बाहर से इशारे मिल सकते हैं। यहाँ जो बात हो रही है वो आपको इशारा है। समाधान आपको ठानना है कि इसको करके रहना है। बड़ा सोचने की आदत है, क्योंकि हर चीज की शुरुआत सोचने से होती है। सोचेंगे छोटा कि कम से कम खरीदने से कैसे पूरा हो जाए, कम से कम करने से इनकम ज्यादा कैसे आ जाए, तो फिर क्या होगा? बड़ा, हर अच्छी बात के लिए हाँ कहने की आदत। इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। बहुत ही बहुत गजब का पॉइंट है ये। यस मैम, पर साथ में क्या लिखा हुआ है? हर अच्छी बात के लिए। जो भी अच्छी बात है अपनी आदत में है, नहीं है, मूड है, नहीं है, लेकिन क्या करें यार। ये कह रहे हैं और हाँ कर दी, अब मुझे करना। मुझे मोनालिसा ने एक अच्छे सेवा के काम के लिए बुलाया। मेरा मूड नहीं था, मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन अच्छी बात थी और मैंने हाँ कह दी। तो वो मेरी हाँ, वो मुझसे वो अच्छा काम करवा ले। समझ रहे ना? शुरुआत करने की आदत। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदत है। इसको थोड़ा सा समझो तो इसमें बड़ा रहस्य है। जिंदगी में 100 चीजों को जाना और उसमें से शुरू केवल 2 को किया, तो वो जानकारी क्या काम है? जो जाना, जो अच्छा लगा, उसको शुरू कर दो तुरंत। कल पे, शाम पे क्यों छोड़ना? तुरंत करोगे, आसानी से होगी। तुरंत करोगे, ज्यादा होगी। तुरंत करोगे, अच्छे से होगी। अन्यथा अगर हम एक चीज को जानने में पूरी जिंदगी बिता रहे हैं और कर ही नहीं रहे उस काम को, तो टाइम किसका जा रहा है? अपना जा रहा है, किसी और का जा रहा है? टाइम तो अपना ही जा रहा है। तो शुरू करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे विषय, इसीलिए मैं कई बार आपको थोड़ा सा रोक टोक भी देता हूँ कि आज भी वही बात कह रहे हो, 6 महीने पहले भी वही बात कह रहे थे। तो क्योंकि साथी लोग, तो जब शुरू करो भाई कोई भी बात है, लक्ष्य से ज्यादा तैयारी करने की आदत। जो भी हमारे लक्ष्य है, थोड़ी ज्यादा तैयारी की आवश्यकता होती है। सेफ जोन कहते हैं जिसको। अच्छा, उस लक्ष्य ताकि पूरा हो ही जाए आराम से। रचनात्मकता की आदत, यानी थोड़ा सा क्रिएटिव बनना। क्रिएटिव मतलब जैसे कि आपको अभियान प्रचार करना है, आपको सक्रिय गुणात्मक ज्वाइनिंग पे काम करना है, तो जो सीख रहे हैं, जो बात हो रही है, वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें 2 चीजें आपने अपने तरीके से ऐसे शामिल कर रखी है जो एकदम तगड़ा काम करती है। ये तो रचनात्मकता से हो सकती है। जैसे राजेश भैया ने बोला कि मैं एक पाम ऑयल का एक छोटा सा वीडियो रखता हूँ, वो दिखाता हूँ ताकि अपनी अपनी क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो तो अपनी है, तो मैं कैसे बताऊँ? मैं तो उदाहरण से बता सकता हूँ। तो संगठित रहने की आदत, हमेशा यूनाइटेड रहें, संगठित रहें, क्योंकि ये सारा काम यही है। अभियान है तो अभियान में संगठन की आवश्यकता होती है। तो ये इस तरह की आदतें हैं। फिर आगे थोड़ी सी और भाव संबंधित आदतें, वो आप बुक में पढ़ सकते हैं, डीप में जा सकते हैं सूक्ष्म के अभ्यास के माध्यम से। लेकिन ये सारा जिंदगी का हर समाधान, मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि जिंदगी का हर समाधान इसमें छिपा हुआ है। लेकिन काम कब आएगा? जब हम इन बातों पे शुरू करेंगे। किताब पास में रखने से कुछ नहीं होगा। किताब को कभी कभी दर्शन कर लिए, उससे कुछ नहीं होगा। भले आप रोज आधा घंटा पढ़ भी रहे हैं तो भी कुछ नहीं होगा। इसके अनुसार उन बातों को ढूंढना, उसके अनुसार अपने में परिवर्तन लाने के समाधान खोजना, क्योंकि ये तो इशारा है। बाहर से तो इशारा ही मिल सकता है।
समाधान आपको खोजने हैं, तो आपको, हमको सबको लग रहा होगा कि जिंदगी में कितने परिवर्तन की जरूरत है। और कोई ऐसा नहीं है दुनिया में कि जो उसको तो जरूरत ही नहीं है। कोई तुर्रम खां भी है तो भी उसको भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो अपनी कमियों को ढूंढना है, क्या आदत पे काम करना है, शुरू करना है, और तुरंत ये बदलाव लाकर अपने आप को ऐसा बना देना है कि अगर हम, हमारा सक्षम होने का पॉइंट अभी हमारा 5 है 10 है, तो वो सक्षमता हमारी 50 हो सके, 80 हो सके, 100 हो सके, ये सब हमारे हाथ, किसी और के हाथ में है ही नहीं।